ये सब क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यों ज़रूरी है ये सब सीखना? क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश बोलने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सेंटेंसेस सीखने के लिए बनी है ये वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित दया। इस वीडियो में अब हम सीखते हैं डेली कॉन्वर्सेशन के कुछ शब्द, कुछ वाक्य जो रोज़ हमें काम आएंगे। पर मुझे अभी चाहिए था। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और मैं बोलूँ कि मुझे तो पर अभी चाहिए था ये सब, पर मुझे अभी चाहिए था, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। वो क्या था? अगर कोई पूछे वो क्या था, उसको इंग्लिश में बोलेंगे वट वॉज दैट। वट वॉज दैट। ये सब क्या है? ये सब क्या है? What is all this? What is all this? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, nothing, nothing। कोई बात जब हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, या कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं रहा है, तो कहेंगे nothing। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर कोई पूछे कुछ गड़बड़ है क्या, हम कहते हैं नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको नो, नथिंग इज रॉन्ग। नो, नथिंग इज रॉन्ग। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। आई विल कैच यू लेटर। आई विल कैच यू लेटर। उसे सब पता है। हम कोई बात करें और कहें कि भाई पता नहीं उसको पता है कि नहीं पता है, तो हम बोलते हैं उसे सब पता है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही नोज एवरीथिंग। और फीमेल है तो शी नोज एवरीथिंग। क्या तुम्हें सच में लगता है उसे सब पता है? हम पूछते हैं जैसे कि वास्तव में तुम्हें लगता है कि उसको सब पता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे सब पता है? तो इंग्लिश में बोलेंगे आर यू श्योर ही नोज एवरीथिंग, या फिर आर यू श्योर शी नोज एवरीथिंग। क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ? कुछ काम हो जैसे हमें या ज़रूरत होती है, तो हम पूछते हैं कि क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, ये काम हो जाएगा, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई टेक अ डे ऑफ। कैन आई टेक अ डे ऑफ। तो इस तरीके से बोलेंगे। इसमें हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि लीव लेनी है, आई वॉन्ट टू टेक लीव। इसको बोलेंगे कैन आई टेक अ डे ऑफ। वो कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी नहीं था। हम कई बार रिस्पॉन्स देते हैं कि भाई वो क्या था, तो हम बोलेंगे वो कुछ भी नहीं था, आपको तो वैसे ही लग रहा है। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट वॉज नथिंग। दैट वॉज नथिंग। मैं थोड़ा ले लूँ, कोई चीज़ हमें लेनी हो, सपोज़ हम खाना ही खा रहे हैं और या फिर कोई और चीज़ भी हमें पिक करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी हैं और हमें उसमें से थोड़ा सा लेना है, तो हमें परमिशन लेनी होती है अपने से बड़ों की, तो हम बोलते हैं मैं थोड़ा ले लूँ। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई टेक अ लिटिल बिट। कैन आई टेक अ लिटिल बिट। मेरे सर में दर्द है। जब हम बोलते हैं कि मेरे को दर्द हो रहा है सिर में, तो हम बोलेंगे मेरे सर में दर्द है। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव अ हेडेक। सर दर्द को हेड एक बोलते हैं इंग्लिश में। आई हैव अ हेडेक। कुछ गड़बड़ है क्या? जब हम कई बार बोलते हैं बच्चों को भी कि कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ शरारत तो नहीं किया आपने, तो हम पूछेंगे इज समथिंग रॉन्ग। इज समथिंग रॉन्ग। तुम्हें क्या चाहिए? जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इंग्लिश में पूछेंगे हम व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। क्या तुम अभी अभी उठी हो? कोई सोकर उठा हो तो उसको पूछते हैं हम, जैसे बच्चों को भी पूछ लेते हैं
क्या तुम अभी अभी उठी हो? तो इंग्लिश में पूछेंगे डिड यू जस्ट वेक अप, डिड यू जस्ट वेक अप। कोई काम किया और हम पूछें कि अभी आपने ये काम कर लिया और हम कहें कि अभी नहीं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट येट, नॉट येट। अभी मैंने ये काम नहीं किया है, तो आई हैवंट डन दिस वर्क नॉट येट, नॉट पहले लगा दिया हमने। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरीके से हम अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को हम साथ साथ में पढ़ें, बोलें, तो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ इसको बना लें, तो बहुत अच्छी हमारी इंग्लिश हो जाएगी।